इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, मीन्स जहां डेमोक्रेसी के प्रोसीजर और प्रोसेस पर फोकस किया जाता है। और इस प्रोसीजर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है इलेक्शंस। आपने अपने स्टेट में या लोकसभा के इलेक्शंस को हर 5 साल बाद कंडक्ट होते हुए जरूर देखा होगा, या आप में से बहुतों ने अपने पसंद की पार्टी या रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट भी दिया होगा। इसी इलेक्शन प्रोसेस को लेकर प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन को बुलाया, जिसके बैकड्रॉप में एक्स प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई, जिसे टास्क दिया गया क्या इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या इंडिया में कभी इसे प्रैक्टिस किया गया था, इसके अलावा क्या इंडिया में अब इसे इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है, और इसे इम्प्लीमेंट करने के प्रॉस और कॉन्स क्या है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। In India, the rumor mills are buzzing. There is talk of one nation, one election. वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और सेंट्रल गवर्नमेंट मींस लोकसभा के इलेक्शन को एक ही टाइम पर कंडक्ट करवाना। यहाँ एक टाइम से हमारा मतलब एक दिन नहीं, बल्कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस से है, जिसमें 3 से 4 महीने लगते हैं। मींस जब लोग अपनी स्टेट गवर्नमेंट चूज करने के लिए वोट करेंगे, तभी साइमल्टेनियसली सेंट्रल गवर्नमेंट को चूज करने के लिए भी वोट करेंगे। और हम सब जानते हैं ऐसा एक दिन में पॉसिबल नहीं है। तो ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस 3 से 4 महीनों के टाइम स्पैन में चलेगा, और इसी को कहा जाता है वन नेशन वन इलेक्शन और साइमल्टेनियस इलेक्शन। नाउ क्वेश्चन इज, क्या इसमें लोकल गवर्नमेंट जैसे कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज के लिए जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा? तो आंसर है नहीं। ऐसा किया जाता है स्वीडन में, जहां सेंट्रल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट इन तीनों लेवल के इलेक्शंस को एक साथ कंडक्ट किया जाता है। पर भारत में इस कॉन्सेप्ट का मतलब है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकसभा के इलेक्शंस का साइमल्टेनियसली होना। पर आपने कभी सोचा है क्या भारत में पहले कभी ऐसा हो चुका है? तो आंसर है यस। जब भारत आजाद हुआ था, तब हमारे कंट्री में सारे स्टेट और सेंटर के इलेक्शंस को एक साथ कंडक्ट किया जाता था। ऐसा किया गया था 1952, 1957, 1962 और 1967 के इलेक्शंस में। बट इस साइमल्टेनियस इलेक्शन में चेंज आया 1967 के इलेक्शंस के बाद। पर क्यों? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आर्टिकल 356, जो बात करता है स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाने पर प्रेसिडेंशियल रूल की। उस टाइम 1960s के एंड में ऐसा कई स्टेट्स थे जहां आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंशियल रूल को लगाया गया, और ऐसा होने का रीजन था उस स्पेसिफिक स्टेट में गवर्नमेंट का मेजॉरिटी में ना होना, या कई और रीजंस, जिस वजह से 5 इयर्स का टेन्योर पूरा होने से पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसॉल्व हो जाना। अब अगर उन स्पेसिफिक स्टेट्स की बात करें तो वो थे असम, हरियाणा, केरला, पंजाब, यूपी और वेस्ट बंगाल। इन सभी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली लेट 1960s में डिसॉल्व हो चुकी थी। अब डिसॉल्व होने के बाद का प्रोविजन है कि इन स्टेट में सिचुएशन सही होने के तुरंत बाद 6 मंथ्स के अंदर इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। तो इस प्रोविजन को फॉलो करते हुए इन स्टेट में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया गया, जिस वजह से लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का ये सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक हो गया, और तभी से इन स्टेट और सेंटर के इलेक्शंस को सेपरेटली कंडक्ट करवाया जाता है। बट अगर अब वन नेशन वन इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी सिंक्रोनाइजेशन की है, और यही गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसका सॉल्यूशन के लिए एक्स प्रेसिडेंट की चेयरमैनशिप में कमेटी को बनाया गया है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ऐसा किया जा सकता है? तो आंसर है यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कर सकती है। देन क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी कैसे? तो इसे जानने के लिए पहले हमें स्टेट्स के टेन्योर को देखना होगा। जैसे कि लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, बट अगर बात करें कुछ स्टेट्स की, तो उनका टेन्योर 2024 के बाद खत्म होगा। जैसे कि बिहार एंड दिल्ली, जहां इलेक्शंस कंडक्ट होंगे 2025 में। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, यहाँ इलेक्शंस कंडक्ट होंगे 2027 में। जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट का टेन्योर
2023 में खत्म होने वाला है। तो अब इस सिचुएशन में क्या इन स्टेट्स की गवर्नमेंट को टाइम से पहले गिराया जाएगा और क्या इन स्टेट्स का टेन्योर एक्सटेंड किया जाएगा? और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब अगर गवर्नमेंट ये सब सेटलमेंट कर भी दे, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चेंज लाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा और उसके लिए आर्टिकल 83, 85, 172, 173 और 356 को अमेंड करना होगा, क्योंकि आर्टिकल 83 और 85 डील करते हैं कि लोकसभा का टाइम पीरियड कितना रहेगा, जबकि आर्टिकल 172 और 173 डील करते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का टाइम पीरियड कितना रहेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है अंडर आर्टिकल 368। अब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जब भी कोई ऐसा प्रोविजन आएगा जो रिलेटेड होगा फेडरल प्रोविजन से, मींस जो सेंटर और स्टेट दोनों से रिलेटेड होगा, अब ऐसे में सेंटर दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी के जरिए चेंज तो ला सकती है, बट बाद में उसे जरूरत है हाफ ऑफ द स्टेट के रेक्टिफिकेशन की, देन तभी वो बिल पास होगा, वरना नहीं। इसीलिए इसे इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काफी चैलेंजिंग है। अब इतना सब जानने के बाद बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के प्रॉस के बारे में। मींस अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो इसके फायदे क्या हैं? इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कॉस्ट। मींस इन इलेक्शन पर किए जाने वाला एक्सपेंडिचर, जितने फ्रिक्वेंटली इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाएगा उतना ज्यादा इलेक्शन पर किए जाने वाला एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2019 में हुए लोकसभा जनरल इलेक्शन की बात करें तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर था 60,000 करोड़। साइमल्टेनियस इलेक्शन के थ्रू इस कॉस्ट को कम किया जा सकता है। नंबर 2, वोटर टर्नआउट, मींस एक इलेक्शन में कितने % लोगों ने वोट दिया, जो कई स्टेट में काफी कम रहता है। इससे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व की जा सकती है, क्योंकि जब लोकसभा, लोकल गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए सेपरेट इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं तो लोगों को बार बार वोटिंग के लिए जाना पड़ता है। पर जब इलेक्शन 5 साल में सिर्फ एक बार होंगे तो होप है कि ये वोटर टर्नआउट इंक्रीज होगा। थर्ड इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसका मतलब है जब भी इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं तो इलेक्शन से कुछ दिनों पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लगा दिया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट के सारे काम ठप हो जाते हैं। अगर इलेक्शन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली होंगे तो उतना फ्रिक्वेंटली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लगाया जाएगा, जिससे बार बार गवर्नमेंट का काम डिसरप्ट होगा। बट अगर इलेक्शन सिर्फ 5 सालों में एक बार होंगे तो बार बार गवर्नमेंट का काम अफेक्ट नहीं होगा। फोर्थ इज ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कंट्री में फ्रिक्वेंटली इलेक्शन होने से पॉलिटिकल कैंपेन रन किए जाते हैं, जिस वजह से इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, जबकि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने से इस इनस्टेबिलिटी से बचा जा सकता है। एट लास्ट, इलेक्शन एज अ पोलराइजिंग इवेंट्स, मींस इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा दी गई हेट स्पीचेस जो अक्सर कंट्री में या स्टेट में डिसहार्मनी को बढ़ावा देती हैं। ऐसे इवेंट्स इलेक्शन के आसपास ज्यादा देखने को मिलते हैं, बट साइमल्टेनियस इलेक्शन होने पर इन इवेंट्स को बार बार होने से रोका जा सकता है। अब प्रॉस के बाद बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्स, मींस नुकसान के बारे में। नंबर 1 इज अकाउंटेबिलिटी, मींस गवर्नमेंट की जवाबदेही। अगर स्टेट्स और सेंटर दोनों के इलेक्शंस साइमल्टेनियसली कंडक्ट किए जाते हैं तो किसी भी स्पेसिफिक लेवल की गवर्नमेंट अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ज्यादा फोकस नहीं करती है, क्योंकि उनका पूरा फोकस ओवरऑल इलेक्टोरल आउटकम पर रहता है। इसके साथ साथ इस तरह के इलेक्शंस वोटर के सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिसमें वो क्लियरली गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स की परफॉर्मेंस को अलग नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, रिड्यूस्ड फोकस ऑन लोकल इशू। वन इलेक्शन होने पर ज्यादा फोकस नेशनल इश्यूज पर रहता है, जिस वजह से स्टेट लेवल इश्यूज ओवर शैडो हो जाते हैं। वोटर्स लोकल इशू पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा रैलीज की जाएंगी तो उसमें ज्यादा फोकस उन इश्यूज पर होगा जो पूरे नेशन से कंसर्न्ड है, रादर देन रीजनल इशू। नंबर 3, डोमिनेंस ऑफ नेशनल पार्टीज। इस तरह के इलेक्शन में लार्जर या नेशनल पार्टीज का डोमिनेंस देखने को मिलता है, जिस वजह से रीजनल पार्टीज इफेक्टिवली compete नहीं कर पाती हैं। नंबर 4, इंक्रीज्ड कैंपेन कॉस्ट। इसको लेकर एक व्यू कहता है कि वन इलेक्शन होने से एक्सपेंडिचर कम होगा, बट दूसरा व्यू कहता है कि डिफरेंट लेवल्स पर
एक साथ इलेक्शन होने पर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, क्योंकि जब इलेक्शन 5 साल में एक बार और एक साथ कंडक्ट किए जाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज इन इलेक्शंस में जीतने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगी, जिससे एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। एट लास्ट, कोऑर्डिनेशन चैलेंज। इस तरह के इलेक्शन में डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। कई बार गवर्नमेंट की डिफरेंट बॉडीज ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती हैं। तो ये थे वन नेशन वन इलेक्शन के प्रॉस और कॉन्स। अब अगर वर्ल्ड में इसके एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका, जहां नेशनल और प्रोविंशियल के इलेक्शंस को एक साथ एवरी 5 ईयर में कंडक्ट किया जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है स्वीडन, जहां हर 4 साल में नेशनल, प्रोविंशियल और इवन लोकल इलेक्शन को भी साइमल्टेनियसली कंडक्ट करवाया जाता है। बट हमें यहाँ पर ये भी देखना होगा कि अगर हम सिर्फ स्वीडन का एग्जाम्पल ले तो वहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम है, अप्रोक्सीमेटली 1.04 करोड़, जबकि हमारे कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की पॉपुलेशन इससे कहीं ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, केवल दिल्ली की पॉपुलेशन करीब 2 करोड़ है। तो ऐसे में इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में इसे इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट के लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा। अब आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में हैं या अगेंस्ट में। होप यू लाइक दिस information about one nation one election. For more, do like, share and don't forget to subscribe our channel.